25,300 हम सोच रहे थे अच्छा सपोर्ट रहेगा, उसे भी तोड़ दिया है। 25,250 के भी नीचे है। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहाँ नजर रखनी है सर? देखिए, पहली चीज़ तो क्या, वैसे तो लेवल्स ठीक-ठाक ही चल रहे थे, लेकिन अभी जो दबाव बना है बाज़ार में, वो डाउ फ्यूचर्स में कमज़ोरी बढ़ने से बना है। सुबह-सुबह डाउ फ्यूचर्स आपके सुस्त थे, इतने कमज़ोर नहीं थे। नहीं थे। 50, 25, 50 पॉइंट ऊपर-नीचे थे, 200 लेकिन पॉइंट गिर अब गए। धीरे-धीरे डाउ फ्यूचर्स बढ़े। तो अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 25,300 के ऊपर आज निफ्टी का बंद होना ज़रूरी है। ओके। अब 25,235 पर, अगर 25,300 के नीचे बंद होता है तो थोड़ी-सी नीचे की रिस्क आप खोल देते हैं। 25,300 के नीचे अगर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या? वो नेक्स्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान से नोट करिएगा। 24,750, 24,925, ये लेवल कहाँ से आया? ये लेवल सितंबर महीने के लोज हैं, अच्छा। पहला। और 6 सितंबर और 9 सितंबर के हमने 6 सितंबर का हमारा क्लोजिंग बेसिस पे 24,850 का लो है, और 9 सितंबर का हमारा इंट्राडे 24,750 के आसपास का है। इसलिए हमने 24,750, 24,925 की ये रेंज है, ये हमने गिनी है। ये अगला बड़ा सपोर्ट होगा आपके लिए। यहाँ पर डबल बॉटम बनाने की कोशिश निफ्टी करेगा। पूरी तेजी जो बनी है ना, यहीं से बनी है। सितंबर के लो से हम सितंबर के हाई तक, अक्टूबर की शुरुआत तक पहुंचे हैं, वो ये सारी की सारी तेजी। क्लियर है? तो सितंबर का हाई हमने टेस्ट कर लिया, हमने देख लिया। सितंबर का हाई आपका 27 तारीख का 26,377, और सितंबर का लो 24,750। ठीक है। तो 250, 600, यानी 1,600 पॉइंट की तेजी आपने सितंबर के लो से सितंबर के हाई के बीच में देखी है। करेक्ट। ठीक है, उसमें से आप करीबन 1,100 पॉइंट निकल चुके हैं। ठीक है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो आपका लगभग 65% का रिट्रेसमेंट जो होता है वो कंप्लीट होने आ रहा है आज के सेशन में। तो अगर रुकना है तो ये रुकने के लिए बढ़िया जगह है। यहाँ नहीं रुकते तो डबल बॉटम आपको 24,750, 24,850 के आसपास कहीं बनाना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नोट करके रखिए। 6 और 9 सितंबर के लोज के हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी आज 51,675 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। अगर 51,675 के नीचे बंद होते हैं हम आज, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, 75 पॉइंट ही दूर है, तो फिर ऐसे में आपके लिए भी सितंबर की शुरुआत के जो लोज हैं बैंक निफ्टी के, 6 सितंबर का लो है 50,575 का क्लोजिंग पे, और 9 सितंबर का लो है 50,375 का। तो 50,375 से 50,575 अगला बड़ा सपोर्ट होगा। सीधा यहाँ से 1,200-1,300 पॉइंट, 1,000-1,200 पॉइंट दूर नीचे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो आज आपको 50,675 के, सॉरी, 51,675 के ऊपर बंद होना जरूरी, नहीं तो आप 1,000-1,200 पॉइंट के रिस्क नीचे के लिए खोल देते हैं। ठीक है। अब आगे होगा क्या? पहला, ग्लोबल टेंशन खत्म होने पर बाजार बढ़ते हैं, ये आपको हमको सबको पता है, क्योंकि हमने इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, और पता नहीं दुनिया में ज़िंदगी में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना है, उसके बावजूद लाइफ हाई बनाते हैं बाजार। तो जब भी टेंशन खत्म होगी बाजार वापस उछल जाएंगे, लेकिन उसके पहले कितना गिरेंगे, कितनी देर तक गिरेंगे, और उछलने में कितना वक्त लगाएंगे, ये किसी को नहीं पता, इसलिए बाजार करते हैं। ओके। करेक्ट। इस समय हमारी सबसे बड़ी रिस्क एफआईएस की बिकवाली की है, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर ऐसा नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं, इससे बड़े बड़े प्रेशर हमने झेले हुए हैं, लेकिन तब मूड अलग था, तब खरीदने का मूड होता था। अब खरीदने का मूड नहीं, इसलिए अगर नहीं खरीदने का मूड है और उसमें बिकवाली आ जाए तो झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव, ये दोनों मिलकर अभी काम करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको रिकवरी कब दिखेगी? जब एफआईएस की बिकवाली रुकने के संकेत आएंगे तभी आपको खरीदारी आती दिखेगी, और जब कच्चा तेल वापस ठंडा होने लगे। सो दो फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है। जिस दिन ये दोनों फैक्टर, समझो कच्चा तेल आपका 75-76 डॉलर से 72 डॉलर के आसपास आया है, जिस दिन एफआईएस आपके 8,000, 10,000, 15,000 बेच के 1,000-2,000 की बिकवाली में आ जाए या न्यूट्रल हो जाए, ले लेना। तो एफआई सेल्स और क्रूड का कूल ऑफ दोनों ठंडे होने चाहिए, एफआईएस भी ठंडी हो जाए और कच्चा तेल भी ठंडा हो जाए, उस दिन लेना है। ठीक है, डन। तो अब सर, अब ऐसी स्थिति में ट्रेडर्स को क्या करना है सर? एक काम करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी सुबह भी कहा अवॉइड करो। हाँ, मतलब बेसिकली बहुत आप स्किल ट्रेडर है, शॉर्ट आउट करना अच्छे से जानते हैं, जल्दी से घूम जाते हैं स्टॉक में। देखिए आज रिकवरी तो दी, लेकिन 25,635 हमारा जो लेवल था उसको वहीं पे जाके टॉप बना दिया। करेक्ट। वहीं से घुमा, इतना गंदा तरीके से घुमा कि पूछे मत, टिका ही नहीं। सो इसका मतलब क्लियर करते हैं कि या तो आप ऊपर में बेचना जानते तो अच्छी बात है, जो कि 90% लोग नहीं जानते, जिसकी सेबी ने रिपोर्ट निकाली है, जो लॉस करते हैं वो बेचना नहीं जानते। ये फैक्ट है, माने या नहीं माने, ठीक है ना। सो इसलिए बेहतर ये कि कुछ ना करें, इंट्राडे पोजीशन कम रखें, और ओवरनाइट तो बिल्कुल ना रखें। न तेजी की न मंदी की, दोनों में रिस्क है। विक्स में बड़ा उछाल आया, 15% बढ़कर आया विक्स, ठीक है। तो विक्स बढ़ा हुआ विक्स ये बता रहा है कि आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। अगर आप संभाल सकेंगे तो ठीक है, नहीं तो मतलब नहीं ज़्यादा उछल कूद करके। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे मौके हैं सर? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। जो इन्वेस्टर्स करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, जिनको लेना था, उनके लिए मौका बन रहा है।
हमेशा ग्लोबल गिरावट के बाद मौका बनता है, और ग्लोबल गिरावट में जब भी हो और जब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गिरावट हो, एक बार में कभी नहीं खरीदना। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने का वक्त आ गया, और पहली करेक्शन में पहली बार पैसा लगाने का टाइम अभी आ गया है। ये 25,300 के आसपास आपको पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 24,750 850 आएगा तो दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 20% के आसपास का पैसा आप इस लेवल पे लगा सकते हैं, और 20 से 25% पैसा आप 24,750 24,850 की रेंज में आएगा वहाँ लगा सकते हैं। ये 2 लेवल में पहले ले रहा हूँ, आगे के मैंने निकाले नहीं क्योंकि अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं लगी, ज़रूरत लगेगी तो आगे निकालूंगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो 20% वहाँ लगा सकते हैं। और कहाँ खरीदारी करिए गिरावट में? फार्मा, मेटल, शुगर और केमिकल, ये 4 सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं इस वक्त। लेकिन साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा जो स्टॉक्स अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, अपने टॉप से 50-60% घट चुके हैं, जिनका फंडामेंटल बढ़िया, कोई डिफेंस शेयर 60% नीचे समझो, टॉप से कोई HAL BL वगैरह, वहाँ लेना है आपको। तो उस समय देखेंगे कि कौन सा सस्ता मिल रहा है। बट इन जनरल इन सेक्टर्स में रिकवरी के और तेजी के आसार बनेंगे जब भी आएंगे। ओके, चलिए, तो ट्रेडर्स को अभी कोई